वासुदेव नारायण के चरणों में मन लगाकर वह निष्कंटक राज्य कर रहा था। उसके राज्य में प्रत्येक घर में विष्णु की आराधना होती थी। वहां पग पग पर वैष्णवी भक्ति के दर्शन होते थे। उसके राज्य में मांसजीवी सिंह भी मृग का शिकार नहीं करते थे। एकादशी तिथि पर शिशु भी स्तनपान नहीं करते थे। पशु भी उस दिन घास नहीं चरते थे। राजा अमित्रजित के राज्य में सभी के द्वारा वैष्णवी दीक्षा लेने में शंख चक्रादि चिन्ह धारण करने की चर्चा निकली थी। वैष्णवों के लिए कुछ चिन्ह विशेष रूप से धारणीय होते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट फलके लसधुर्द पुंडराः, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री रामानुज संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री मध्व संप्रदाय, ये चारों श्री वैष्णव संप्रदाय माने जाते हैं। और इसमें वैष्णवों को भगवान के जो चिन्ह हैं शंख चक्र, वो भुजाओं में धारण करना पड़ता है और गले में तुलसी और कमलाक्ष की माला धारण करनी पड़ती है और मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाना पड़ता है। बस फर्क इतना ही है कि संप्रदाय वैष्णवों में भिन्न होने के कारण तिलक का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन सभी श्री वैष्णव ऊर्ध्व पुंड्र ही तिलक लगाते हैं। और जो जिनका अनुयायी होता है उनके चिन्ह धारण करने पड़ते हैं। जैसे लौकिक दृष्टि में राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनका अपना चिन्ह होता है, उन चिन्हों को देख करके वो पार्टियां समझ जाती हैं कि हमारा सदस्य है। वैसे ही भगवान के भी ये शंख चक्र तिलक चिन्ह हैं, उनके आयुध हैं। और उन आयुधों को जब कोई श्री वैष्णव या कोई भी साधक धारण करता है तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं। और वैसे भी परमात्मा अंशी है और ये जीवात्मा अंश है। अंश अंशी भाव से जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध है, लेकिन माया के चक्कर में आने से ये जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए आचार्यगण भगवान के संबंध का ज्ञान करा करके और उसको इसी प्रकार से तुलसी कमलाक्ष की माला धारण करा के शंख चक्र प्रतप्त उनके भुजाओं में दे करके और पुनः उसको भगवान से जोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रत्येक मानव जाति में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान के ही हैं और भगवान उनके हैं। इसका प्रमाण यह है कि हर मनुष्य की उंगलियों के जो आगे के भाग होते हैं ये, इसमें शंख चक्र के चिन्ह अपने आप प्रकृति ने बना करके दिया है। परमात्मा ने इस शरीर की बनावट इसी प्रकार से दी है कि हे संसार में जाने वाले मानवों, तुम किसी और के नहीं हो, तुम मेरे ही हो। उस राज्य के जन जो भी शुभ कर्म करते थे उन सभी के फल को वासुदेव को ही अर्पित कर देते थे। उन्हें वासुदेव के अतिरिक्त किसी को प्रणाम करने या किसी और का जप करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वही उनके एकमात्र बंधु थे। ऐसे धार्मिक राज्य के शासक से भेंट करने के लिए एक दिन देवर्षि नारद पधारे। राजा ने मधुपर्क आदि प्रदान करके उनका विधिवत सम्मान किया। नारद बोले कि राजन, सभी प्राणियों में उन हरि के दर्शन करके आप देवताओं के भी माननीय हो गए हो। आज आप जैसे भक्त का दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। इस संसार का सार तो वैष्णवी भक्ति ही है।
जिसकी वाणी, चित्त और कर्ण में सदा नारायण का वास है, उसे मनुष्य रूपी जनार्दन ही समझे। वीरेश्वर की कथा, और कथा है एक भक्त राजा की, और उस भक्त राजा को मिलते हैं महर्षि देवर्षि नारद। और जब भक्ति की चर्चा होती है तो हमारे यहाँ शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र दो की चर्चा निकलती है। और कैसी उनकी भक्ति है, किस प्रकार से उन्होंने सूत्र दिए हुए हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो जैसे दूसरे ही सूत्र में वो कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति क्या है? ये तो परम प्रेम स्वरूप है। फिर दूसरा कहते हैं अमृत स्वरूपाच, ये अमृत स्वरूप भी है। तो इस प्रकार से वो अपनी भक्ति को परिभाषित करते हैं। और अनन्य भक्ति की जो चर्चा करते हैं उसको जो है स्वयं नारद ने ही बताया हुआ है। और जैसे वो एक चर्चा करते हैं कि सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करना, और तनिक भी अगर भगवान का विस्मरण होता है, भूल जाते हैं भगवान को, तो मन में वो व्याकुलता होनी चाहिए, वो भक्ति परिभाषित कर रहे हैं नारद। और उदाहरण देते हैं गोपियों का कि कैसे गोपियां सब कुछ भगवान के अर्पण ने कर रखा था, और जरा भी अगर विरह हो रहा है, भगवान कृष्ण थोड़े भी दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा उनका स्मरण इधर उधर हुआ और गोपियां व्याकुल हो जाती थी। तो उस प्रकार की चर्चा, ऐसी भक्ति की चर्चा नारद ने की हुई है। अच्छा, नारद ने पूर्वाचार्यों का उल्लेख भी किया है। वो बादरायण के सूत्र भी बताते हैं, वो गर्ग के सूत्र भी बताते हैं, और वो शांडिल्य के सूत्र भी बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि नारद भक्ति सूत्र जो है वो शांडिल्य भक्ति सूत्र के बाद में लिखा गया है। और वहाँ चर्चा करते करते वो कहते हैं भक्ति की वह अवस्था है कि जहाँ पर जो वैदिक क्रियाएं हैं उनका भी बोध नहीं रहता, भूलने लगते हैं लोग, और सब बताने के बाद कहते हैं लेकिन भगवान ने ही ये वैदिक धर्म बताया है, इसलिए उन क्रियाओं को करना भी है। और इसी प्रकार से अन्य भी जो भोजन इत्यादि क्रियाएं हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जब तक शरीर है तब तक भोजन इत्यादि तो करना ही है। तो वो भी एक मतलब नारद की जो भक्ति है, वो कहते हैं कि भक्ति तो करना है, लेकिन भक्ति के साधन स्वरूप यह जो तन है, आपको इसकी रक्षा भी करते रहना है। इस प्रकार की चर्चा नारद जी कर रहे हैं। और जब एक भक्त आगे बढ़ता है तो वो संसार को भूलता चला जाता है, और वो सब चीज़ों से दूर होते 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 और फिर वो मोक्ष की अवस्था की ओर बढ़ता है। तो वो कहते हैं सतरति, वह तरेगा, वो तरता है, लेकिन फिर कहते हैं सलोकांश तारयति, वो खुद तो तरता ही है, वो लोगों को तारने वाला भी हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा। फिर कुछ और सूत्र, जो 51वां सूत्र है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, आप उसको व्यक्त नहीं करते। और उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मूका स्वादनवत, तो ज्यों गूंगे ही रसाल मीठो फल अंतर्गत ही भावे, जो चर्चा करी हुई है सूरदास जी ने। यद्यपि सूरदास जी यह जो उदाहरण दे रहे हैं वो जो निराकार ब्रह्म है उसके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रेम भी उसी प्रकार का है कि आप यदि प्रेम कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, तो दूसरे को बता नहीं सकते आपके किस प्रकार से आपके मन में वो जो भक्ति का भाव है, जो प्रेम का भाव है, कितना उभर के आ रहा है, उससे क्या आह्लाद, क्या आनंद आपको मिल रहा है, आप बता नहीं सकते। और ये भक्ति मिलती किसको है? तो कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे। अरे कोई बिरला ही ऐसा होता है, कोई पात्र जिसको ऐसी भक्ति मिलती है। हम लोग कहते रहे कि हम बहुत भक्त हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन हमारी भक्ति बहुत कच्ची है। और जो प्रेमा भक्ति जिनको मिलती है वो तो विरले ही होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चर्चाएं हमें मिली नारद भक्ति सूत्र में, और ऐसे नारद भक्ति सूत्र के रचने वाले जो नारद जी हैं वो इस वीरेश्वर महादेव की कथा में हमें दिखाई देते हैं, संवाद करते एक भक्त राजा से। नारद बोले कि आपके उपकार हेतु मैं एक वार्ता कह रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। माला विद्याधर की पुत्री मलयगंधिनी जिस समय अपने पिता की गोद में खेला करती थी, तभी कपाल केतु दैत्य के पुत्र कंकाल केतु ने उसका हरण कर लिया। आगामी तृतीया को वो उससे विवाह करेगा।
वह दैत्य संप्रति पाताल लोक की चंपकावती पुरी में रह रहा है। एक दिन मैं हाटकेश्वर के दर्शन करके लौट रहा था तो अश्रुपूरित नेत्रों वाली उस कन्या ने मुझे प्रणाम किया और जो कहा वही मैं आपको बता रहा हूं। कन्या बोली, एक बार जब मैं गंधमादन पर्वत पर क्रीड़ा कर रही थी तभी दुष्ट कंकाल केतु ने मेरा अपहरण कर लिया। उस पापी को ऐसे कोई मार नहीं सकता। यह मारा जा सकता है तो केवल अपने ही त्रिशूल से, अन्य किसी प्रकार से वह नहीं मर सकता। सारे संसार को व्याकुल करके वह दुष्ट स्वयं निर्भय होकर सोता है। यदि कोई मुझ पर कृतज्ञ होकर मेरे द्वारा दिए गए त्रिशूल से उस दैत्य का वध करेगा तो उत्तम होगा। यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो इस दुष्ट दानव से मेरी रक्षा करिए। मुझे भगवती पार्वती ने वरदान दिया है कि बेटी, तेरा विवाह एक विष्णु भक्त युवा से होगा। वीरेश्वर की कथा की हमारी पिछली चर्चा में वैष्णव और शैव परंपरा के सौहार्द की बात निकली थी। उसका एक और प्रमाण कथा में निकलता है और वह है पार्वती का विद्याधर की बेटी को दिया गया वरदान। पार्वती ने यह वरदान दिया था कि तेरा विवाह किसी विष्णु भक्त से होगा। बीच के किसी कालखंड में शैव और वैष्णवों में जैसा विरोधाभास देखा गया वह केवल अनुयायियों की अपनी नासमझी और मूर्खता थी। देखें, यहाँ महादेव की कथा में उनकी अपनी पत्नी पार्वती किसी कन्या को वर दे रही हैं तो वे शिव भक्त पति नहीं बल्कि विष्णु भक्त पति की बात कर रही हैं। यदि महादेव और विष्णु में जरा भी भेद होता तो माँ पार्वती ऐसा वरदान क्यों कर देती। खैर, जिस काल में ऐसी गुटबंदी हो गई हो तब भी संप्रदायों की वह शत्रुता पूरे समाज में नहीं फैली थी। आम आदमी तब भी सबको बराबर पूज रहा था और पुराण तो बार बार त्रिदेवों की एकता और परस्पर सम्मान की कथाएं ही कहते हैं, क्योंकि वही कथाएं मूल हैं। भले ही वैष्णव पुराणों में विष्णु और शिव पुराणों में महादेव की महिमा गाई गई हो, पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि विष्णु ने महादेव का कहीं विरोध किया हो या महादेव ने विष्णु का। अगर उनके बीच युद्ध बतलाए भी गए हैं तो वह किसी भक्त को वरदान में वचनबद्ध होने के कारण हुआ और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी हमको समझना होगा। परंतु यहाँ भी पारस्परिक सम्मान साफ साफ दिखता है, बल्कि विष्णु और महादेव पृथक पृथक है ही नहीं। कन्या बोली कि हे देवर्षि, आगामी तृतीया के पूर्व ही भगवती का यह वरदान सत्य हो सके ऐसा यत्न कीजिए। आप केवल निमित्त बन जाइए। यहां मलयगंधिनी ने न केवल नारद को अपनी व्यथा सुनाई है अपितु उपाय भी बता दिया है। उसके वाक्यों से भगवती पार्वती के प्रति अटूट विश्वास भी उभरकर स्पष्ट दिख रहा है। तभी तो वह कहती है कि आप बस निमित्त बन जाइए। किंतु विष्णु भक्त से विवाह दैत्य के बंधन में रहते हुए तो संभव नहीं है और तृतीया को वह विवाह करने का निश्चय कर चुका है। इसलिए कन्या ने तृतीया के पूर्व ही वह वरदान फलीभूत हो वैसा करने हेतु प्रार्थना की है। कन्या के वचनों ने नारद का कार्य सरल कर दिया था। वे समझ गए थे कि जिस विष्णु भक्त से इस कन्या का विवाह होगा वास्तव में वही कंकाल केतु का वध भी करेगा। इसलिए इतनी कथा सुनाकर वे बोले कि राजन, उस कन्या के वचनों के अनुसार विष्णु भक्त युवा और बुद्धिमान के रूप में आपको मैंने पाया है। आप इस कार्य हेतु सर्वथा योग्य हैं। इसलिए उस कन्या की कार्य सिद्धि हेतु जाइए और इस दैत्य का वध करके मलयगंधिनी को शीघ्र ही यहां ले आइए। आप वहां पहुंचेंगे तो आपको देखकर निश्चय ही वह कन्या उस त्रिशूल को लाकर दे देगी।
माता पार्वती के वर के प्रभाव से आप निश्चय ही उस दानव का संहार करने में सफल होंगे। जब राजा ने नारद से यह प्रसंग सुना तो वह भी उस विद्याधर पुत्री से मिलने अत्यंत उत्सुक हो गया। उसने मुनि से चंपकावती पहुंचने का मार्ग पूछा। नारद ने मार्ग बताकर कहा कि आप एक नौका में बैठकर समुद्र पार करते हुए चलिए। पूर्णिमा को आप एक पोत में कल्प वृक्ष युक्त रथ देखेंगे, जिसमें एक दिव्य पर्यंक पर बैठी हुई वह दिव्यांगना वीणा लिए हुए सुंदर स्वरों में यह गा रही होगी कि जो भी व्यक्ति जैसा शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। यही विधाता का विधान है। जब नारद राजा को विद्याधर कन्या के बारे में बता रहे थे तो वहाँ एक बात निकलती है कि वह कन्या वीणा लेकर गा रही होती है कि जो जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। यही विधि का विधान है। कन्या का यह वाक्य उस कथा के पात्रों पर भी घटित होता दिखता है, तो वह स्वयं को भी सांत्वना देती है कि मेरा जो यह कष्ट है वह मेरे अपने ही किसी अशुभ कर्म का परिणाम होगा। दूसरी ओर जब भी वह राक्षस को देखती या स्मरण करती होगी तो यही वाक्य उसे अपना जीवन सुरक्षित रखने की प्रेरणा भी देता होगा। वह अच्छे से जान रही थी यह राक्षस भले ही मुझे कितना ही सता ले, लेकिन एक दिन इसका यही पाप इसे ले डूबेगा। और फिर भगवती पार्वती के वरदान का भी उसे भरोसा था। उसे पता था कि भगवती के आशीर्वाद के कारण उसका विवाह किसी वैष्णव युवा से ही होगा। इसलिए इतना तो तय है कि वह मुझसे जबरदस्ती विवाह तो नहीं ही कर सकेगा। गायन के बोल राजा के लिए भी सार्थक हो रहे थे। इन वचनों ने उसे एक स्त्री को संकट से बचाने के लिए भी प्रेरित किया होगा। और देखिए, राक्षस का वध करने पर उसे वह विद्याधर कन्या तो पत्नी के रूप में मिली ही, उस दंपति का पुत्र महादेव का ऐसा भक्त हुआ कि उसे महादेव का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।